हेलो दोस्तों, जय हिंद। इस बार बहुत ही अच्छा मौका है देश की सेवा करने का। एसएससी जीडी के थ्रू आप लोगों को बहुत पहले ही पता हो गया होगा कि एसएससी जीडी का फॉर्म निकला हुआ है। बट कई लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि इस बार अगर उनका एज 29 साल का है तब भी भर सकते हैं, 31 साल का है तब भी भर सकते हैं, और 26 साल का है तब भी भर सकते हैं। 24 का चुनाव होना है नेक्स्ट ईयर में। तो गवर्नमेंट ने कोविड-19 का 3 साल का छूट दिया है आप लोगों को। इस अच्छे मौके का फ़ायदा ज़रूर आप लोग उठाइए। जो भी जिसका भी एज ख़त्म हो गया था पिछले 2021 के भर्ती में, जिसका भी एज ख़त्म हो गया था वह यह भर्ती भर सकता है। इस भर्ती का फॉर्म वो भर सकता है, वो ज़रूर अप्लाई करे। ठीक ना। देखिए, कोविड का मान लीजिए चुनाव आ रहा है 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि युवाओं को 3 साल का छूट दिया जाए। यही काम 2021 में नहीं कर पाए, लेकिन ये 2023 की जो भर्ती है, मान लीजिए 2022 में लास्ट में आई है ना, यह भर्ती का प्रोसेस भी बहुत तेज होगा। इस भर्ती का प्रोसेस बहुत तेज होगा। ये साल भर के अंदर ही भर्ती पूरी कर दी जाएगी। ठीक ना। तो इसलिए आप लोगों से देखिए, आप लोगों से कहना यही है कि अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में लगे हैं तो मान लीजिए कि उसको एकदम छोड़ ही दीजिए 2 महीने के लिए भाई, तो उसको रिजाइन कर दीजिए और जम के तैयारी करिए एसएससी जीडी का। देखिए, इसका जनवरी में पेपर है। जनवरी में पेपर है। पेपर कतई जनवरी में होगा, क्योंकि देखिए 2024 में जो चुनाव है, शुरुआत 2024 में चुनाव है। इसका पेपर 2023 में बिल्कुल करा लेंगे। 2023 के जनवरी में बिल्कुल पेपर करा लेंगे और प्रोसेस लेकर जाएंगे। यही मान लीजिए कि अक्टूबर तक इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और ज्वाइनिंग भी करा देंगे। क्योंकि भाई चुनाव बहुत मामला रखता है चुनाव। ठीक ना। सारी भर्तियां इसी 2023 में होंगी। 2024 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए भाई, मद्देनज़र रखते हुए 2024 का चुनाव, सारी भर्तियां 2023 में होंगी। जो भी भर्तियां इधर लटकी हुई हैं ना, वो सारा यही जनवरी मार्च में सारा क्लियर करा देंगे। ठीक ना। तो आप लोग भी अगर प्राइवेट जॉब करते हो तो बिल्कुल, अगर फॉर्म भर दिए हों तो बिल्कुल आप लोग छोड़ के उसको दिन रात मेहनत करके इसी 2 महीने क्या, आधा नवंबर बचा है और दिसंबर बचा है, जनवरी में पेपर होना ही है। ठीक। तो यही बचा है आपको, लगभग लगभग समझ लीजिए 2 पौने 2 महीने यही बचा है। तो आप लोग बिल्कुल अभी से तैयारी में लग जाइए, और तैयारी किस तरह से करना है वो हम बताएंगे। ठीक ना। आप लोग हमेशा देखते हैं जीएस पढ़ते हैं, करेंट अफेयर पढ़ते हैं। आप लोगों को करेंट अफेयर तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। आप लोग पेपर पढ़िए आधा घंटा बस, और कुछ मत रिवाइंड करिएगा। मैं बताऊंगा कब क्या पढ़ना है करेंट अफेयर्स में। बिल्कुल अभी से करंट अफेयर छोड़ दीजिए। आप मैथ रीजनिंग हिंदी पे ध्यान दीजिए। आप लोग पेपर आराम से कट ऑफ फाइनल तक आप लोग क्लियर कर लेंगे इसका। ठीक ना। आप लोगों को बताएंगे कि मैथ में कितना का हल करना है, रीजनिंग में कितना है, जीएस में समझ लीजिए कि जीएस में वो चैप्टर मैं बताऊंगा जिसमें से आपको 10-15 तो इसे मिल जाएंगे। अगर 10-15 मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों का देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न भी बदला है। एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत ही बढ़िया कर दिया है। समझ लीजिए कि 1 घंटे में 80 क्वेश्चन है इस बार। देखिए, सिलेबस तो वही है लेकिन पैटर्न एग्ज़ाम का बदला हुआ है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न अगर बदला हुआ है, और देखिए सबसे प्लस पॉइंट देखिए, इसमें माइनस मार्किंग आधा कर दिया है, यानी 50%, 0.5 है, 0.5 किया है, यानी आधा माइनस मार्किंग है। पहले क्या होता था 0.25, यानी 1/4, अब 1/2 किया है। यानी अगर आप
2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका और गलत हो जाएगा। पहले क्या था कि 4 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं तब एक क्वेश्चन गलत होता, लेकिन अब 2 क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता। इसलिए आपका प्लस पॉइंट क्या रहेगा, मैथ और रीजनिंग। मैथ रीजनिंग हिंदी में आप जितना जितना मार्क जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जितना क्वेश्चन सही करेंगे, आपको वही सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक ना। तो आप लोगों को हम बताएंगे कौन कौन सा चैप्टर इसका एकदम बिल्कुल रटना है, ठीक ना। रटना क्या, लगाना है, ठीक। जितना मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करो, जितना मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करो, देखते हैं हम लोग कि मैथ का प्रैक्टिस किए करते ही नहीं है, तो बस यही सोचते हैं कि आ रहा है हमें मैथ, आ रहा है हमें मैथ, और हिंदी रीजनिंग में समय दे देते हैं। मैथ में बचा 15 मिनट, 15 मिनट में तुम क्या करोगे यार, मैथ में 10 ही करोगे, 10 ही छोड़ दोगे, ठीक ना। यही हम देखे हैं। और घर पे जब आंसर किया था तो सारे, अरे हमको ये भी आ रहा था, हमसे ये छूट गया यार, टाइम नहीं बचा। अरे यार टाइम कैसे बचेगा, है टाइम मैनेज करना तो सीखो, ठीक ना। आप लोग हमसे जुड़ जाइए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम बताएंगे आप लोगों को सिलेक्शन का सही सही प्रोसेस, ठीक ना। कितना अटेम्प्ट करना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितना रीजनिंग में करना है, कितना हिंदी में करना है, क्या जीएस में पढ़ना है, सारा हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। देखिए इस बार, देखिए 27/10/2022 से फॉर्म फिल करना शुरू है। 30/11 यानी 30 नवंबर 2022 लास्ट डेट है, ठीक ना। तो आप लोग ज़रूर भरिएगा। और हाँ देखिए एज मैं बता दूं कि इस बार देखिए एज में क्या है कि इस बार एज में, ये दिख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे इसको नोट में दिया दिया है ना, कोविड-19 के चलते आप लोगों को 3 साल एज में छूट मिला है। यानी पहले क्या होता था जनरल के लिए 18 से, एज कितना होता था, 18 से 23, 18 से 23 होता था जनरल के लिए एज। और अब उनको कितना हो गया, अब वो 26 साल के हैं तब भी भर सकते हैं। ओबीसी में क्या है, 18 से 23 तो था ही, उनको 3 साल का छूट यानी 26 था, और 3 साल कोरोना का छूट यानी 29 साल के हैं तब भी वो भर सकते हैं। पिछली बार कई लोग हमारे दोस्त भी थे, कई लोग छूट गए थे, नहीं भर पाए थे, लेकिन इस बार उन लोग, वो लोग सब भी लोग भर चुके हैं, ठीक ना। तो हम आप लोग उससे भी कहते हैं कि आप लोग भी भर दें। और देखिए 80 में 5 साल का पहले ही से छूट मिलता है, ठीक। 18 से 23, 23 से 5 29, 29 से, नहीं सॉरी 31 साल, ठीक ना। 31 साल के अगर हैं 80 वाले भी तो वो भी भर सकते हैं, अनुसूचित जाति वाले भी, एसटी वाले भी 31 साल के हैं वो भी भर सकते हैं, ठीक ना। तो एज सबसे बड़ा फैक्टर एज है। आप लोग इस बार एज देखिए, एज में आप भर सकते हैं। अब देखिए 26 साल का अगर जनरल कोई है तो वो भी भर सकता है। ओबीसी अगर 29 साल का है वो भी भर सकता है। अगर एससी अनुसूचित जाति 31 साल का है वो भी भर सकता है। ज़रूर एक बार फिल करके भर के देखें और यह जानकारी शेयर करिए, आप लोग शेयर करिए, ठीक। कोई भी बंदा बचने न पाए। 3 साल का छूट यार हमेशा 23 साल ही लास्ट होता है, ठीक ना। जो पिछली बार एसएससी में सब छूट गए थे वो इस बार भर सकते हैं। देखो बात चुनावी है, चुनावी ये भी चुनावी मुद्दा बनेगा, क्योंकि देखिए 2021 में तो दिया नहीं गया था छूट, उस समय कोरोना चरम सीमा पे था तब नहीं दिया था। अब चुनाव आ गया है तो 3 साल का छूट मिला है तो भैया इसका लाभ लीजिए आप लोग, ठीक ना। और देखिए इसमें क्या है, अभी हम बता रहे हैं सिलेबस में क्या क्या है, अभी दिखा रहे हैं हम आपको सिलेबस। ये देखिए आपका सिलेबस क्या है। रीजनिंग देखिए पहला नंबर तो आपका पहले 100 नंबर का होता था, लेकिन इस बार 80 मार्क का होगा, 80 क्वेश्चन का होगा। मार्क तो 160 रहेगा, ठीक ना। है एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा
और 80 क्वेश्चन 60 मिनट। पहले क्या था, 90 क्वेश्चन, नहीं सॉरी 90 मिनट 100 क्वेश्चन। अब टाइम घटा दिया है, 60 मिनट कर दिया, यानी 30 मिनट कम का टाइम कर दिया, और क्वेश्चन कितना किया है, 20 कम। ठीक ना। तो इस बार देखो क्या क्या चेंजिंग हुआ है कि हर सेक्शन से 20-20 नंबर आएंगे। जैसे कि रीजनिंग के 20 नंबर, और जनरल अवेयरनेस यानी जीएस से 20 नंबर, मैथ से 20 नंबर, और हिंदी से या इंग्लिश, इंग्लिश अगर आता है तो इंग्लिश करिए, हिंदी आता है तो हिंदी करिए, 20-20 नंबर आएगा, यानी 80 क्वेश्चन रहेगा इसमें से। देखिए, और इसमें देखिए प्लस पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे प्लस पॉइंट कहा जाए, पढ़ने वालों के लिए प्लस पॉइंट है, और न पढ़ने वालों के लिए भाई माइनस पॉइंट है, जो कहना वो साफ। देखिए यहाँ पर 0.5 मार्क निगेटिव, 0.5 मार्क निगेटिव इच रॉन्ग आंसर। ठीक ना। तो यानी आधा माइनस मार्किंग है, आधा। पहले क्या हुआ करता था, 0.25 यानी 1/4, अब 1/2 है, यानी 2 क्वेश्चन अगर सही किए, गलत किए तो एक क्वेश्चन भाई आपका गलत हो जाएगा। तो यह सावधानी बरतिएगा आप लोग क्वेश्चन को हल करते समय, कि क्वेश्चन जो भी किया जाए वो सही हो। और आप सही किस में करेंगे, रीजनिंग में आप 20 में से तो 18 कर ही ले जाएंगे, कोई कोई तो 20 का 20 करेगा। और हिंदी में भी आप 20 में से 18 या 20 यही कर लेंगे। ठीक ना। जो नहीं पढ़ा रहेगा वो 18 से बहुत करेगा, 17 करेगा, नहीं तो कोई कोई 20 मार जाते हैं। ठीक ना। अब मैथ सबसे बड़ा फैक्टर, मैथ करेगा मैथ। ठीक ना। मैथ आप लोग प्रैक्टिस डेली करिए, 1-2 घंटे, 2-3 घंटे तो मैथ बिल्कुल लगाइए, 3 घंटे आप मैथ लगाइए। देखिए पहले आप चैप्टर लगाइए, एक एक चैप्टर उठाइए। हाँ, लेकिन एक ठीक टेस्ट तो डेली देना है, एक टेस्ट डेली देना है मैथ का। और जो भी मैथ न आता हो, उस मैथ को क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके उसको हल करने की कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन कम से कम 10 बार हल करना चाहिए। ठीक ना। आप 10 बार हल करेंगे, 10 बार आपको एक ट्रिक मिलेगा उसमें। आप एक क्वेश्चन अगर पहली बार हल करते हैं तो बहुत ही लेंदी में हल करेंगे, दूसरी बार करेंगे तो आधा उसका जो भी कैलकुलेशन करेंगे आप 60 में कर देंगे, उसके बाद करेंगे तो आप समझ लीजिए अगर 4 लाइन में कर रहे थे तो 3 लाइन में हो जाएगा, फिर करेंगे तो 2 लाइन में हो जाएगा। आधा क्वेश्चन मन में सॉल्व होने लगता है। यही कहा जाता है ना, मैथ पर जितना प्रैक्टिस करो उतना ही कम है। आप मैथ बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, एक दिन भी मैथ मत छोड़िएगा। ये मत सोचिएगा कि ये हमको आता है, अगर गुड़ा है तो गुड़ा भी आप लगाते रहिए। ठीक ना। और हिंदी में भी प्रैक्टिस रीजनिंग, हिंदी और मैथ बिल्कुल प्रैक्टिस करिए। बाकी करेंट अफेयर तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। हमारे हिसाब से तो वही करेंट अफेयर आप पढ़ेंगे, अगर 10 करेंट अफेयर्स आपको इसमें आ रहा है और आप करेंट अफेयर खूब पढ़े हैं, तो आप इसमें से बहुत करेंगे तो 2-3-4 आपको मिल सकता है, बाकी करेंट अफेयर आपको मिलेगा नहीं। वो भी जो मिलेगा वो हम बताएंगे, वो तब भी मिलेगा। ठीक ना। आपको 2 दिन पढ़ लेंगे वो करेंट अफेयर तब भी वही मिलेगा, और अभी से पढ़ेंगे तब भी वही मिलेगा। ठीक ना। तो भाई एकदम बिल्कुल ध्यान से लग जाइए। अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, 8,000 10,000 सैलरी पे, बिल्कुल छोड़ के लग जाइए। 2 महीने, देखिए 2 महीने मेहनत तो करना ही है, करना। ठीक, 2 महीने पेपर दे लो, उसके बाद फिर जॉब पे लग जाना, क्या दिक्कत है भाई। हैं। देखिए इस बार भर्ती का प्रोसेस बहुत ही जल्दी होगा। जो दिया है एसएससी ने जनवरी में सीबीटी 1 कराने का, सीबीटी कराने का, तो बिल्कुल जनवरी में होगा, ये जान लीजिए। ठीक ना। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में अभी से लग जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक ना। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिएगा। जो भी दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, हम कल लेके आएंगे इसका मैथ का क्वेश्चन सिर्फ दिखाएंगे मैथ का क्वेश्चन क्या है, और उसका आप लोग स्क्रीनशॉट खींचिएगा, स्क्रीनशॉट